बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप अर्मेनिया जाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे बंदे ट्राई कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर मेरे पास बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम अर्मेनिया कैसे आ सकते हैं। तो इनमें से या फिर आप गल्फ़ में काम करते हो जैसे कि ओमान, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, तो किस तरह आप अर्मेनिया आ सकते हो। ये अर्मेनिया एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अगर आप जैसे गल्फ़ में काम करके परेशान हो गए हो या सैलरी कम है या फिर आप आज़ाद आज़ाद की तरह काम करना चाहते हो, जैसे आप गल्फ़ कंट्रियों में आज़ाद वीज़ा लेके काम करते हो, कभी भी आप अपने होम कंट्री ट्रैवल कर सकते हो या कभी भी आप आ जा सकते हो एक टाइम पीरियड के अंदर-अंदर। जैसे 2 साल का अगर आपका रहता है तो 2 साल या फिर तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन अर्मेनिया में नहीं है। काम किस तरह आ सकते हो आप, कितना खर्चा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो अजनबी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अर्मेनिया का आपको ई वीज़ा तो नहीं मिलेगा, ना ही आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हो क्योंकि आपको इन्विटेशन नहीं मिलेगा और एम्बेसी ज़्यादातर कंट्रियों में है नहीं, जैसे बांग्लादेश में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है, नेपाल में भी नहीं है अर्मेनिया की एम्बेसी। तो उसके लिए अगर आपको अर्मेनिया ही आना है तो आपके पास होना चाहिए गल्फ़ की कंट्री का कोई भी परमिट, वर्क परमिट जिससे आप वहाँ काम करते हो। कोई भी कैटेगरी का चलेगा, इन्वेस्टर हो, वर्क वर्क वाला हो, लेबर कैटेगरी का हो, कोई भी। सिर्फ उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहना चाहिए, 6 महीने से ऊपर। 7 महीने होएगी तो भी ठीक है और 6 महीना से ऊपर 15 दिन भी होगी तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास वैलिड इकामा है ओमान का, दुबई का, बहरीन का, कतर का और सऊदी अरब का, तो आप अर्मेनिया ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं, जैसे एक ऑन अराइवल होता है, एक वीज़ा फ्री होता है। आपके पासपोर्ट में ओनली स्टैंप लगाएँगे वो, आप 180 डेज़ तक अर्मेनिया में किसी भी प्रॉब्लम के बगैर रह सकते हो, मतलब 180 डेज़ आप अर्मेनिया में रह सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओनली आप चाहो तो सोशल कार्ड बना सकते हो, उसके बारे में आगे बताऊँगा क्योंकि जो ई वीज़ा पे ट्रैवल करते हैं उनका सोशल कार्ड अलग तरीके से बनता है और अगर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल करते हो तो उनका सोशल कार्ड अलग बनता है। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास वैलिड इकामा है तो आपको चाहिए टिकट और रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट आपकी लाइव पीएनआर वाली भी चल जाएगी या डमी भी चल जाएगी, लेकिन वो ऑनलाइन शो होना चाहिए एटलीस्ट जब तक आप इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर लेते हो अर्मेनिया का। चाहे आप 24 घंटे भी ले सकते हो, 48 घंटे या 96 आवर्स, कई कैटेगरी की आती हैं। लेकिन अगर आप जैसे दुबई से ट्रैवल कर रहे हो तो कोशिश करो, अगर आपकी फ्लाई दुबई है तो रिटर्न टिकट फ्लाई दुबई की ही लो। अगर एयर अरेबिया तो एयर अरेबिया में रिटर्न टिकट एयर अरेबिया की नहीं मिलती है। कतर एयरवेज़ में कतर एयरवेज़ की मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी महँगी रहती है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होगा और एक होटल बुकिंग पेड भी ले सकते हो आप, पेड प्रॉपर्टी भी ले सकते हो या फिर आप एडिट भी कर सकते हो, कोई चेक नहीं करता है। बस, और आपका कोई भी कंट्री का आपके पास अगर इकामा है तो उसकी अर्मेनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है। वो ट्रांसलेट कराओगे, आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी अर्मेनिया एयरपोर्ट पे। जिस कंट्री से आ रहे हो आप वहाँ से तो निकल जाओगे। ये 4 चीज़ें आपके पास हैं और पासपोर्ट आपका 6 महीने वैलिड रहना चाहिए। आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान से हो, आप बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, अफ़गानिस्तान से हो, श्रीलंका से हो, तो भी आप अर्मेनिया आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गल्फ़ का कोई भी इकामा होना चाहिए। इसके अलावा बंदे मैसेज करते हैं तो इस वीडियो को देख लो, कोई भी आपको वीज़ा नहीं देगा। ओनली यही एक रास्ता है अगर आपको अर्मेनिया आना है। दूसरी चीज़, आपको सोशल कार्ड कैसे मिलेगा? आने के बाद आपको आपका आईडी का नोटराइज़्ड ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा और पासपोर्ट का भी ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। फिर आप ऑफ़िस जाते हो, कई सारे ऑफ़िस के एरिया हैं, कोमितास वगैरह है और एरेबुनी का तो बंद हो चुका है, जैतून में है, तो आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट उठा सकते हो। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पे कि किस तरह आप सोशल कार्ड की अपॉइंटमेंट उठाते हैं, तो उसमें पैसे आपके कम खर्च होंगे। ट्रांसलेशन का भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 4000 के दिरहम के करीब लगते हैं। सोशल कार्ड बन गया। अब आपको टीआरसी की ज़रूरत नहीं है। इन कंट्रियों के बंदे को ज़्यादातर ये रहता है कि हमें टीआरसी मिल जाए। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 1 महीना नहीं गुज़रेगा और लोगों के साथ फ्रॉड होने लगेगा टीआरसी के नाम पे। जो इंडियन बंदों को सबको पता है टीआरसी मिलती नहीं है और बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कंपनी वाले देते हैं, कोई-कोई नहीं भी देता। लेकिन ये लोग अभी बांग्लादेश, नेपाली, पाकिस्तानी ये नए हैं, नए-नए ट्रैवल कर रहे हैं तो इनको टीआरसी की चुल मची हुई है। टीआरसी चाहिए तो हज़ार-हज़ार डॉलर का चूना लगेगा आगे चल के और शायद कितने बंदों को लग चुका है। एक बंदा 3 लाख रुपए दे के आया और रो रहा था। वो आया था सऊदी अरब से, जबकि 60,000 50,000 रुपए में आप आराम से अर्मेनिया पहुँच जाओगे, चाहे दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, कहीं भी हो। 60,000 रुपए बहुत ज़्यादा हैं। सो मनी आपके पास होना चाहिए कम से कम $500।
यही प्रोसेस है नॉर्मल, इसके अलावा कोई एजेंट कुछ भी बोलता है सब बेकार है। इस तरह आप ट्रैवल कर लो, खुद से कर लो। कुछ भी चाहिए, टिकट चाहिए, रिटर्न टिकट चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कोई चार्ज नहीं है। जो चीज़ मैं दूँगा आपको बस उसका ही चार्ज लेता हूँ। अब जॉब की बात रहेगी, देखो अगर आप गल्फ कंट्री में रह के 50,000 रुपए सेव कर रहे हो इंडिया के, मैं इंडियन करेंसी में बात करूँगा, 50,000 कमा रहे हो, तो अर्मेनिया मत जाओ। काम करने के लिए घूमने जाना है, घूम लो, ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, लेकिन काम के उससे मत जाओ। अगर आपकी सैलरी कम है, जैसे 1000 दिरहम में या 1000 सऊदी रियाल में भी बंदे काम करते हैं, ओमान में 90 में काम करते हैं, 90 रिया उसमें मतलब इंडिया के 20-25 हज़ार रुपए जो बंदा कमा रहा है, तो एटलीस्ट वो ट्राई कर सकता है अर्मेनिया में, उससे बेहतरीन लाइफ़स्टाइल उसको मिल जाएगा और सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। 35-40 हज़ार रुपए बचा लेगा बंदा, मेहनत करता। अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सकते हो, तो शायद आप 50,000 भी सेव कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवरी बॉय का काम, अभी ठंड पड़ रही है लेकिन कमाई अच्छी है इस टाइम। अगर जो कर सकता है तो वो कर सकता है, नहीं कर सकते, अगर आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बेकार है। डिलीवरी बॉय में आप 50,000 60,000 तक भी बचा सकते हो इन दिनों। दिसंबर और जनवरी फरवरी तक काम बहुत अच्छा चलता है, बोनस मिलता है, लोग कम होते हैं। दूसरे काम है, काम के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। लेबर कैटेगरी के ही काम मिलेंगे। आप सोचो व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी आपको, तो वो नहीं मिलेंगी विदाउट लैंग्वेज। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप पीएचडी करे हुए हो, वो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज के बगैर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ, काम आपको भी वही मिलना है, वही मुझे मिलना है, सैलरी भी हम दोनों को सेम ही मिलेगी। तो ये डिफरेंस है। अगर आप अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब तलाश कर रहे हो तो अर्मेनिया आप मत जाओ। लैंग्वेज सीख सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लैंग्वेज के बाद आप 3 साल अगर रहते हो तो परमानेंट रेसिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो आप उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। इंडियन बंदे भी इसी तरह ट्रैवल कर सकते हैं, उनको भी वीज़ा नहीं चाहिए। अगर गल्फ का कोई भी कंट्री का आईडी है, ओनली टिकट विकेट लेके आ सकते हैं। बाकी जिन लोगों के वीज़ा नहीं आ रहे हैं, ई वीज़ा नहीं आ रहे हैं, ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आप रीच करवा दूँगा पूरी पेमेंट आर्मेनिया आने के बाद। बहुत सारे बंदे मैंने पहुँचाए भी हैं, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लो। अगर डेली अपडेट आपको चाहिए, मैं उस पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। जो भी डेली न्यूज़ वगैरह आती हैं ट्रैवल को लेके, तो वो सारी मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फॉलो कर लो। कुछ भी आपको जानना है कमेंट कर सकते हो, वरना आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।